जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप सभी सहयोग पूर्ण रूप से बनाएंगे। क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। आपकी जो राय हो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। हम सभी आज वर्तनी से 40 प्रश्न हल करने वाले हैं। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो पुरस्कार लिखा हुआ है, इनमें हमें देखना है कि पुरस्कार कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए, पुरस्कार इस प्रकार से ऑप्शन ए जो दिया गया है यह गलत होता है। ऑप्शन बी जो लिखा है वो हमारा शुद्ध रूप है। पुरस्कार इस प्रकार से हमेशा लिखा जाता है। पुरस्कार में दंती सा होता है, वो आधा होता है, ना कि मूर्धन्य सा। बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। हमें ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक या ध्वन्यलोक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्वन्यालोक, धा आधा होता है और ना आधा होता है। क्या धा आधा होता है और ना आधा होता है। तो ध्वन्यालोक इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। अध्येता लिखा हुआ है, अध्येता, अध्ययात या अध्येता। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा। अध्येता नहीं होता, अध्येता नहीं होता, अध्ययात नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अध्येता। अगर हम संधि देखें तो अधिधन एता हो जाएगा। क्या अधिधन एता। यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी देखें तो यण संधि हो जाएगा, अधिधन एता। तो ई के स्थान पर या आ जा रहा है और ए की मात्रा यहाँ पर लग जा रही है। जो भी शब्द हमें कन्फ्यूजन से लगें उसमें हमें संधि के माध्यम से हम उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। इंद्र वज्रा, इंदर वर्जा वज्रा, इंद वज्र, इंद वज्रा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंद्र होगा। क्या होगा, इंद्र वज्रा होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। दर्शनाभिलाषी, तो हमें देखना है कि दर्शनाभिलाषी किस प्रकार से लिखा जाता है। दर्शन धन अभिलाषी होता है। क्या, अगर इसकी संधि देखें तो दर्शन धन अभिलाषी। तो इसमें हमें देखना है कि सा कौन सा होगा, कौन सा तालव्य सा होगा या मूर्धन्य सा होगा या दंती सा होगा। अभिलाषा आप लिखते हैं, क्या अभिलाषा लिखते हैं, तो वहाँ से हम यहाँ पर देख सकते हैं अभिलाषा में कौन सा होता है, मूर्धन्य सा होता है। तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगर इसमें संधि पूछें तो कौन सी संधि हो सकती है, दीर्घ संधि होगी। क्या दीर्घ संधि, कैसे,
दर्शन धन अभि दर्शन धन अभिलाषी। तो आप यहाँ देख रहे हैं आ आया है, ना में आ, दोनों मिलके दीर्घ आ हो जाएगा, तो जो कि दर्शनाभिलाषी हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध शब्द का ही चयन करना है, राष्ट्रीय होता है, तो इनमें से देखना है कौन सा शब्द सही है। राष्ट्रीय आप सभी जानते हैं, राष्ट्र जिस प्रकार से लिखा जाता है राष्ट्र से राष्ट्रीय हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें द्वारिका शब्द देखना है, तो क्या होता है। द्वारका, द्वारिका, द्वारका, द्वारिका, तो इनमें कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो द्वारिका नहीं होता है, और ये दोनों तो द्वारका या द्वारिका तो बिल्कुल गलत ही हो जाता है। द्वारका होता है, क्या होता है, द्वार का होता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो उज्ज्वल शब्द का चयन करना है। उज्ज्वल लिखा है, क्या उज्ज्वल लिखा हुआ है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल होना चाहिए, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो दोनों जा हमारे आधे होते हैं, तो सी भी गलत है और डी भी गलत है। उज्ज्वल में हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो जा होता है वह दोनों जा हमारे आधे होंगे, अधूरे होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सही वर्तनी का चयन करना है, सही वर्तनी का चयन करना है। तो समिति का हमें चयन करना है, किस प्रकार से सही होगा। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। समिति लिखा है, क्या समिति लिखा है, तो बी भी गलत होगा। और समिति होता है, क्या समिति होता है, यानी माँ और ता पे दोनों पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन सही वर्तनी वाला शब्द का हमें चयन करना है। लखपति, लाखपति, लक्षपति या लखपति। तो लाखपति नहीं होता, लक्षपति भी नहीं होता, लखपति भी नहीं होता, तो राइट आंसर हमारा क्या होता है, ऑप्शन ए लखपति। क्या लखपति होता है, लखपति, तो लखपति ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही वर्तनी वाला शब्द का हमें चयन करना है। दवानल, दवानल नहीं होता है, आप जानते हैं। दावानल या दावानाल या धावानल नहीं होता, क्या होता है, दावा नल होता है। क्या दावा नल होता है। अब दावानल का प्रयोग वाक्यांश के लिए एक शब्द में होता है, जैसे दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं। इसी प्रकार बड़वानल होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तिरस्कार की वर्तनी हमें बताना है कि तिरस्कार किस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध रूप से। आप देखें ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी में तिरस्कार लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन बी तो गलत दिया गया है। ऑप्शन सी देखिए तो मूर्धन्य सा दिया गया है, यह भी गलत है, और डी भी गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही होता है तिरस्कार। जो सा होता है वह दंती सा होता है, यानी दंत सा होता है, और अधूरा सा होता है। यह हमें तिरस्कार में ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है? हमें देखना है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है। ऐतिहासिक होता है, नहीं, ये भी हमारा नहीं होता है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। मंगलाचरण का हमें देखना है कि शुद्ध रूप क्या होगा। मांगल्य चरण, क्या मांगल्य चरण नहीं हो? ऑप्शन ए हमारा क्या गलत हो जाएगा। मंगलाचरण या मांगलाचारण, मांगलाचारण तो हमारा ये भी गलत है, और हमारा डी भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, मंगलाचरण होता है। क्या होता है? मंगलाचरण होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। अंतर्ध्यान, क्या लिखा है? अंतर्ध्यान, जो कि गलत लिखा है। अंतर्ध्यान, अंतः ध्यान गलत है। अंतर्धान होता है। क्या होता है? शब्द, शुद्ध शब्द हमारा अंतर्धान होता है। क्या? अंतर्धान होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर भी हमें चयन करना है। आरसीवाद, ऑप्शन ए के लिखा है आरसीवाद लिखा हुआ है, जो कि गलत है। आशीर्वाद होता है, तो ये ऑप्शन बी में क्या लिखा है? आशीर्वाद, जो कि ये भी गलत है। ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी आशीर्वाद, जो कि हमारा ऑप्शन सही एकदम सही दिया गया है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन हमारा डी भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी छांटिए। शुद्ध वर्तनी छांटिए। त्योहार, त्योहार जो कि हमारा क्या है? यह गलत दिया गया है। औ की मात्रा नहीं होती है, मात्रा होती है ओ की। क्या होती है? ओ की मात्रा होती है। त्योहार का शुद्ध रूप इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर है पड़ोसन, पड़ोसन नहीं होता है, सॉरी पड़ोसन ना होकर पड़ोसन लिखा है, पड़ोसन, जो कि यह भी गलत दिया गया है। तो क्या होगा इसका शुद्ध रूप होगा पड़ोसिन। क्या होगा? पड़ोसिन होगा शुद्ध रूप, पड़ोसिन हो जाएगा। ऑप्शन सी है अतिथि। तो हमारा राइट आंसर अतिथि बिल्कुल सही प्रकार से लिखा गया है। फिर है मृत्युपरांत, नहीं होता है, मृत्योपरांत होता है। क्या होता है? मृत्योपरांत होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वर्तनी छांटिए। उज्ज्वल, जो कि यह गलत लिखा गया है। अभी पीछे हमने देखा है उज्ज्वल में दोनों जा हमारे अधूरे होते हैं। क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। उसके बाद प्रशंसा, प्रशंसा आप देख लीजिए, तो प्रशंसा इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। प्रशंसा शब्द भी हमारा गलत है।
प्रशंसा किस प्रकार से लिखा जाएगा? प्रशंसा प्रशंसा इस प्रकार से लिखा जाएगा। बर्तन शब्द भी बिल्कुल गलत है। बर्तन का शुद्ध रूप क्या होगा? पूरा रा होगा, बर्तन इस प्रकार से लिखा जाएगा। और सीढ़ी जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीढ़ी शब्द बिल्कुल सही ही लिखा गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी हमें छांटना है, शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। श्रूषा लिखा हुआ है जो कि गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा है? जो शाह है तालब्य शाह, उसमें बड़े ऊ की मात्रा नहीं होती है। क्या होती है? छोटे ऊ की मात्रा होती है। यहाँ पर हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तब जाके सही होगा। तो ये हमारा भी अशुद्ध है। फिर है श्रीमती। श्रीमती भी हमारा गलत लिखा हुआ है। श्रीमती किस प्रकार से होगा? श्रीमती में ता में जो है वह बड़ी की मात्रा लगी हुई होती है। श्रीमती इस प्रकार से हो जाएगा। फिर लिखा है शैया। शैया भी हमारा क्या है? गलत है। शैया किस प्रकार से लिखा जाएगा? शैया में इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर है अभ्यारण्य। क्या दिया गया है? अभ्यारण्य दिया गया है जो कि गलत लिखा हुआ है। अभ्यारण्य किस प्रकार से लिखा जाएगा? भा जो है वह पूरा होता है। क्या? भा पूरा दिया गया होता है। अभयारण्य अभयारण्य इस प्रकार से लिखा जाएगा। फिर है भागीरथ। भागीरथ दिया गया है जो कि हमारा भागीरथ नहीं होता है। क्या? भागीरथ नहीं होता है। क्या लिखा होता है? भगीरथ लिखा जाता है। क्या? भगीरथ लिखा जाता है। फिर ऑप्शन डी पे आते हैं। क्या? हथनी, सॉरी एफ है, हथनी बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन एफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्या? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जागृत लिखा हुआ है जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। जागृत नहीं होता, जागृति होता है। क्या होता है? जागृति, यानी गा में री लगा होता है। इस प्रकार से दिया जाएगा। फिर लिखा है निरपराधी। निरपराधी शब्द नहीं होता है। कौन सा शब्द होता है? निरपराध होता है। क्या? निरपराध शब्द होता है। फिर लिखा है मिष्टान्न। क्या लिखा है? मिष्ठान लिखा हुआ है जो कि मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान्न होता है। क्या होता है? मिष्टान्न होता है। इस प्रकार से होगा। यथेष्ट, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन डी। क्या? यथेष्ट शब्द हमारा सही होगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है? पुष्पांजलि। क्या? पुष्पांजलि लिखा हुआ है तो पुष्पांजलि नहीं होता है। क्या होता है? पुष्पांजलि होता है। पुष्पांजलि होता है। मंत्री परिषद। क्या? मंत्री परिषद लिखा हुआ है जो कि गलत लिखा हुआ है। मंत्री परिषद इस प्रकार से लिखा जाएगा। किसमें?
जो त्रा है उसमें छोटी की मात्रा होगी। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बाद है आध्यात्मिक लिखा है जो कि गलत लिखा हुआ है। क्या? आ दीर्घ आ होता है, क्या होता है? आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है। वाल्मीकि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाल्मीकि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से हमें शब्दों का चयन करना है। कृशांगिनी, कृशांगिनी लिखा हुआ है जो कि हमारा राइट आंसर बिल्कुल नहीं है। कृशांगिनी इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। कृशांगी होता है, क्या होता है? कृशांगी होता है। कृशांगी शब्द होता है, कृशांगिनी नहीं होती। फिर लिखा है पूज्यनीय, जो कि पूज्यनीय नहीं होता है। क्या होता है? पूजनीय होता है, पूजनीय शब्द होता है। सामुद्रिक, सामुद्रिक समुद्र से लिखा बना गया है, इक प्रत्यय लगा हुआ है जो कि हमारा राइट आंसर है सामुद्रिक। स्थायित्व, स्थायित्व लिखा है जो कि गलत लिखा हुआ है। या पे छोटी की मात्रा होगी। क्या? छोटी की मात्रा होगी। किस प्रकार से? स्थायित्व इस प्रकार से लिखा जाएगा, स्थायित्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सही वर्तनी का चयन करना है। क्रोधाग्नि, क्या? क्रोधाग्नि लिखा हुआ जो कि ऑप्शन है हमारा बिल्कुल गलत है। क्रोधाग्नि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रोधाग्नि, क्रोध धन अग्नि हो जाएगा। क्रोधाग्नि लिखा हुआ है, क्रोधाग्नि बिल्कुल गलत है। क्रोधाग्नि नहीं होता है, तो ना पे यहाँ पे बड़ी की मात्रा दिया गया है इसलिए गलत हो गया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी का हमें चयन करना है। भास्कर लिखा है तो क्या भास्कर सही लिखा हुआ? बिल्कुल गलत लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर मूर्धन्य सही सा नहीं होता है। कौन सा सा होता है? दंती सा होता है। तो भास्कर इस प्रकार से लिखा जाएगा, भास्कर। अहिल्या लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत शब्द है। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या। अहल्या इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आ है, आ, अहल्या हो गया। आर्द्र, क्या लिखा है? आर्द्र लिखा हुआ जो कि यह भी गलत है। आर्द्र होता है। क्या होता है? आर्द्र होता है। ये रा हो गया और यहाँ पर ये वाला रा होता है। अहोरात्र, क्या लिखा है? अहोरात्र, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहोरात्र। सही वर्तनी का चयन करना है। अनुग्रहीत, अनुग्रहीत लिखा हुआ है जो कि हमारा बिल्कुल गलत आंसर है, यह नहीं होता है। अनुग्रहीत लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। अनुग्रहीत ये बिल्कुल सही है, ना पे छोटी की मात्रा लगती है। अनुग्रहीत, जो कि ऑप्शन डी भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। श्रृंगार शब्द देखना है तो क्या श्रृंगार सही लिखा है? नहीं, श्रृंगार बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। श्रृंगार किस प्रकार से होगा ये देख लीजिए। श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाएगा। ढोलक, ढोलक भी बिल्कुल गलत है क्योंकि यह उत्क्षिप्त व्यंजन है, जो कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसी भी
शब्द में पहले नहीं आता है, क्या पहले नहीं आता है। तो ढोलक किस प्रकार से लिखा जाएगा, ढोलक, ढोलक इस प्रकार से हो जाएगा। आगे लिखा है ज्योत, ज्योत्सना लिखा हुआ है जो कि गलत है। ज्योत्सना में ध्यान क्या देना है, ये है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। ज्योत्सना में ध्यान ये देना है कि ता आधा होता है और सा भी आधा होता है, क्या ता और सा दोनों आधे होते हैं। औद्योगिक जो कि हमारा बिल्कुल सही हुआ, लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उद्योग धन और इक प्रत्यय लगने से औद्योगिक बनता है। उद्योग शब्द होता है उसमें एक प्रत्यय लगता है तो औद्योगिक बन जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द को हमें छांटना है। अहे तुकी, अहे लिखा हुआ है तो यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ए की मात्रा ना होकर अय की मात्रा होती है, क्या होती है, अय की मात्रा होती है। तो इसको हम सही इस प्रकार से लिखेंगे, आ है तुकी, अहेतुकी इस प्रकार से हो जाएगा। उपरोक्त लिखा है जो कि बिल्कुल क्या गलत है। उपरोक्त नहीं होता है, ऊपर युक्त होता है, क्या ऊपर युक्त होता है। यहाँ पे हमारा का है। अकस्मात, क्या अकस्मात, आकाशमात लिखा हुआ बड़ा आ नहीं होता है, यहाँ पर दीर्घ आ ना होके ह्रस्व हो आ होता है, क्या होता है, अकस्मात। अगर यहाँ पे ता हलंत नहीं होता तब भी सही था, अगर दिया गया है तो हम भी लगा देंगे। तो अकस्मात इस प्रकार से होगा। अत्यधिक, अत्यधिक शब्द बिल्कुल सही लिखा है। अत्यधिक में अति धन अधिक हो जाएगा। अत्यधिक, यहाँ पर संधि पूछे तो यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। निरोग, क्या लिखा हुआ है, निरोग। तो निरोग हमारा इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, जो अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो आप गलत लिखते हैं। निरोग नहीं होता है, निरोग होता है, क्या होता है, नी रोग होता है। आधीन लिखा हुआ है जो कि आधीन इस प्रकार से नहीं होता है, आधीन शब्द नहीं होता, अधीन होता है, क्या होता है, अधीन होता है। रचयिता लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। रचयिता इस प्रकार से ना लिख के किस प्रकार से लिखा जाएगा, रचयिता इस प्रकार से लिखा जाएगा। कुमुदिनी, कुमुदिनी हमारा बिल्कुल राइट आंसर सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन करना ही है। अभिलाषा से अभिलाषी शब्द बनेगा। अब हमें ये देखना है कि कौन सा शब्द हमारा सही है, कौन सा शब्द हमारा सही है। ऑप्शन ए अभिलाषी बिल्कुल गलत है। अधिशासी नहीं, अधिशासी, अधिशासी तो जो है हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। शासन में देख लेंगे तो शासन कौन सा सा होता है, अधिशासी, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जिजीविषा, क्या लिखा है, जिजीविषा जो कि गलत दिया गया है। जिजीविषा, हाँ ये बिल्कुल सही लिखा है। जिजीविषा, क्या जिजीविषा में पहले जा पे छोटी की मात्रा होती है और दूसरे जा पे बड़ी की, पहले छोटा फिर बड़ा आएगा, ये हमें ध्यान देना है जिजीविषा में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो निर्लिप्त लिखा हुआ है, निर्लिप्त शब्द नहीं होता है हमारा। निर्लप्त लिखा हुआ है, निर्लप्त नहीं होता। निर्लिप्त लिखा हुआ है, जो कि हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। निर्लिप्त सही होता है, निर्लिप्त नहीं होता है। तो शब्द कौन सा होता है? निर्लिप्त लिखना है हमें हमेशा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर इसमें ध्यान देना है, क्या जगता प्राण, जगता प्राण नहीं होता है, जगत प्राण। हाँ, इसमें हमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं। क्या हम सोचते हैं जगत प्राण होगा, तो जगत प्राण भी नहीं होगा। क्या जगत प्राण भी नहीं होगा, ये हमेशा आप सभी को ध्यान देना है। जगत प्राण में सही कौन सा है? ऑप्शन सी सही है। क्या जगत प्राण में ऑप्शन सी हमेशा सही होगा। ता जो है वो हमेशा अधूरा होता है। क्या हमेशा अधूरा होता है। हमें ऑप्शन बी में ही कन्फ्यूजन होगी हमेशा। हमें लगेगा कि ऑप्शन बी सही है, पर जगत प्राण नहीं होता, जगत प्राण आधा ता होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। तो हमें चुनना तो वही है, शुद्ध वर्तनी ही। सदृश लिखना है, तो किस प्रकार से लिखते हैं? सदृश, द्र यानी दा में रा लगा हुआ नहीं होता, सदृश्य होता है। क्या दृश्य होता है, द्रि री यानी दा में री लगा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमें चयन करना है। हम ये शब्द को बहुत अधिक बार सुनते हैं, प्रदर्शिनी। क्या दर्शिनी, प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी होता है। द में ता के बाद रा आएगा, और शिनी नहीं होता, यानी शा में जो छोटी की मात्रा हम लगा के बोलते हैं तो वो हमेशा गलत होता है, प्रदर्शनी होता है। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? आनुषंगिक, जो कि बिल्कुल गलत है। आनुषंगिक, जो कि ये भी हमारा गलत है। आनुषंगिक जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर हमेशा मूर्धन्य सा आएगा। क्या आएगा? मूर्धन्य सा आएगा, आनुषंगिक। ऑप्शन डी भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर आनुषंगिक, ऑप्शन सी, मूर्धन्य सा हमेशा आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा है? संन्यास, संन्यास नहीं होता है। शब्द क्या लिखा है? संन्यास। तो संन्यास न लिख के संन्यास होता है। क्या होता है? संन्यास होता है, जो कि इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे लिख देता हूँ, संन्यास। तो ये जो बिंदी लगेगी वह भी हमारा आएगा। क्या आएगा? बिंदी हमेशा आएगी, आधा ना होगा। और यहाँ पे जो बिंदी है इस प्रकार से थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, लगेगी। मानवीकरण, मानवीयकरण नहीं होता है, मानवीकरण होता है। क्या होता है? मानवीकरण होता है, यानी या नहीं होगा तो फिर भी क्या होगा? मानवीकरण, मानवीकरण हो जाएगा। यानी हम लोग क्या सोचते हैं? यानी ना पे छोटी की मात्रा का उच्चारण करते हैं, जो कि गलत होता है। यानी होता है। क्या होता है? यानी होता है, यानी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और आगे देखते हैं, कवियत्री लिखा हुआ है, जो कि गलत लिखा हुआ है। कवियत्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। क्या? कवयित्री होता है। इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण होगा। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से हम करेंगे, यह हमें देखना है। ऑप्शन ए कक्षा बिल्कुल गलत लिखा है, कच्छ गलत होगा। ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, कक्षा। क्या? कक्षा हो जाएगा। यानी का कक्षा देखते हैं, का तो हमारा पहले से होता है, और छा किस शब्द से मिलकर बना होता है? आधा का और
आधा का और सा से मिलकर बना होता है, आ की मात्रा लगी है, तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो दो शब्द दिए गए हैं एक साथ में। एक के लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। एक के नहीं होता है, क्या होता है, आयक के होता है। क्या होता है, आयक के होता है। यहाँ पर देखिए साप्ताहिक लिखा है, साप्ताहिक नहीं होता है, साप्ताहिक होता है, यानी सा में आ की मात्रा होती है, साप्ताहिक, इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे लिखा है आजीविका, आजीविका आशीर्वाद, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही लिखा गया है। अनुकूल लिखा हुआ है, यहाँ पर ना पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है जो कि गलत है। अनुकूल नहीं होता है, अनुकूल होता है। क्या होता है, अनुकूल, अनुकूल होता है। निरीक्षण लिखा हुआ है, क्या, निरीक्षण लिखा हुआ है जो कि गलत लिखा हुआ है। यह क्या होता है, निरीक्षण नहीं होता है, निरीक्षण होता है। क्या होता है, निरीक्षण होता है। इस प्रकार से हो जाएगा, बस आप सभी ध्यान देते रहिएगा। कृपालु लिखा हुआ है, क्या, कृपालु लिखा हुआ लापे बड़ू की मात्रा लगी हुई है जो कि क्या गलत होता है। ये कैसे लिखा जाएगा, पालू, यानी ला में छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे। फिर लिखा है सन्मुख, सन्मुख नहीं होता, सम्मुख होता है। क्या होता है, अधूरा माँ होता है, सम्मुख, इस प्रकार से हो जाएगा, सम्मुख। और कृपालु में ला में छोटी ऊ की मात्रा हमेशा लगेगी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर भी दो शब्द दिए गए हुए हैं, दोनों को हमें ध्यान से लिखना है, सही करना है। किस विकल्प का सही शुद्ध शब्द है हमें ये देखना है। स्थायी, स्थायी तो हमारा बिल्कुल क्या है, सही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि यह गलत है। लेकिन जब भी हमें शुद्ध वर्तनी में जब पूछा जाएगा तो शुद्ध वर्तनी में हमेशा हम बड़ी ई को महत्व देंगे। क्या देंगे, बड़ी ई को महत्व देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ना भी दिया होता तब हम चयन करते। तो हम लिखते हैं स्थायी को किस प्रकार से, स्थायी, स्थायी को हमेशा इस प्रकार के महत्व देना है। स्थायी को भिखारी, यहाँ पे बिकारी लिखा था, भिखारी, भिखारी, यहाँ पर ये भी गलत है। अनुकंपा और प्रतीक्षित, क्या, अनुकंपा और प्रतीक्षित लिखा हुआ है जो कि हमारा यह विकल्प ऑप्शन डी विकल्प दोनों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर आप सभी सोचें ऑप्शन बी पे, तो बी पे क्या है, स्थाई में हमेशा ई को महत्व देंगे, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। जब हमारा पहुंचते हैं लास्ट ऑप्शन तक, तो लास्ट ऑप्शन में यानी ऑप्शन डी में अनुकंपा और प्रतीक्षित दोनों सही दिया गया है, इसलिए हम ऑप्शन डी को चयन कर लेंगे। अगर डी में कोई गलती होती तब हम ऑप्शन बी को चुन लेते, क्योंकि स्थायी दोनों प्रकार से सही होता है। लेकिन शुद्ध वर्तनी में अगर आ जाए तो हम बड़ी ई को महत्व देंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आज का हमारा 40वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो जैसे पुरुष लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पुरुष, तो पुरुष इस प्रकार से नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर क्या है, जब घुंडी लगी होती है तो क्या बड़े ऊ की मात्रा होती है, पुरुष में बड़े ऊ की मात्रा नहीं होती है। क्या होती है, बड़े ऊ की मात्रा नहीं होती है। तो चुपचाप हम ऐसे लगा देंगे और ये हमारा सही हो जाएगा, पुरुष। आगे लिखा हुआ है दधीची, दधीची लिखा हुआ है जो कि गलत है।
दधीचि होता है। क्या होता है? दधीचि, यानी चा में छोटी की मात्रा लगी हुई होती है, दधीचि। फिर इसके बाद देखते हैं हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप शब्द नहीं होता है, हिरण्यकशिप होता है। क्या? हिरण्यकशिप होता है। हिरण्यकशिप इस प्रकार से होगा, हिरण्यकशिप। चार दीवारी, आप सभी अगर सोचें चार दीवारी होता है तो चार दीवारी नहीं होता, चार दीवारी होता है। क्या? चार दीवारी होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो साथियों, हमें विश्वास है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को, अपने परिवार को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। आप सभी क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना और सब्सक्राइब करना के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। बस ये है कि आपका अगर साथ मिलता है, अधिक से अधिक लोग जुड़ते जाते हैं या अधिक से अधिक लोग लाइक करते हैं या कुछ नया करने के लिए सलाह देते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोग सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।